Hello students, today I am going to explain that some important topic of your class 9th subject chemistry. हमारा पहला टॉपिक है आज का डेंसिटी. व्हाट इज़ डेंसिटी? डेंसिटी क्या होता है? तो डेंसिटी के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा मास और वॉल्यूम. तो मास और वॉल्यूम जनरली आपको सेम दिखेगा, लेकिन ये सेम होता नहीं है. जैसे मान लीजिए आपने 250 लीटर का गैस लिया और उसको एक बहुत बड़े टैंक में रख दिया. तो वो जो 1 लीटर गैस है वो दिखने में बहुत कम, वो चाहे तो एक बाल्टी में भी आ सकता था या एक बॉटल के अंदर भी आ सकता था, लेकिन जैसे ही वो टैंक में जाएगा वो उसका एरिया बढ़ जाएगा. तो जितना जगह में वो फैलेगा वो उसका वॉल्यूम कहलाएगा, बट उसका मास वहीं रह जाएगा जितना था. तो मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, हाँ वॉल्यूम ज़रूर चेंज हो सकता है. तो डेंसिटी कहता है कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी. यानी द मास पर यूनिट वॉल्यूम, किसी सब्सटेंस के मास और वॉल्यूम का रेशियो, यानी कि डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा मास बाई वॉल्यूम. ये होता है फॉर्मूला डेंसिटी का. अब चूंकि ये मास ऊपर है इसीलिए किलोग्राम ऊपर होगा, क्योंकि मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है, और बाई को पर पढ़ते हैं पर, और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब. इसीलिए आपका जो डेंसिटी का जो ऐसा यूनिट है वो हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो अब इसमें एक चीज़ आप देख रहे होंगे, जैसे D इज इक्वल टू एम मास बाई वॉल्यूम. तो देखिए यहाँ पे डेंसिटी और वॉल्यूम में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, यानी जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ही कम डेंसिटी होगी. ये आंसर खूब अच्छे से सोचेंगे आप लोग कि जितना ही ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ही कम डेंसिटी होगी, और जितना ही कम वॉल्यूम होगा उतना ही ज़्यादा डेंसिटी होगा. अब सॉलिड लिक्विड गैस पे आते हैं. सॉलिड लिक्विड और फिर गैस. तो आप जानते हैं कि गैस बहुत ज़्यादा फैलता है, तो इसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा हो गया. अगर 1 kg तीनों का मास अगर हम 1 यूनिट ले लें, चाहे 1 kg या जो भी हो, तो तीनों में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा फैलेगा गैस. तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ गया गैस का, तो सबसे कम डेंसिटी होगा गैस का, फिर उससे कम होगा लिक्विड का, और फिर सबसे कम होगा सॉलिड का. अगर डेंसिटी की बात करें तो सबसे कम सॉलिड में और सबसे ज़्यादा उल्टे बोल दिया लगता है, सबसे कम गैस में और सबसे ज़्यादा सॉलिड में. तो डेंसिटी जो होता है वह सबसे कम गैस में और सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है. ओके स्टूडेंट, अगर आप कभी कंफ्यूज हो तो आप फॉर्मूला बेस पे भी सोच सकते हैं कि D इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम. दैट मीन्स D इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v. यानी इस डेंसिटी और वॉल्यूम में इन्वर्सली रिलेशन है. तो इस केस में जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम, और वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज़्यादा. ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं कुछ पॉइंट्स हैं. पहला है रिजिडिटी. व्हाट इज़ रिजिडिटी? तो रिजिडिटी का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस जो अपना शेप चेंज करता है. जैसे मान लीजिए आपने लिक्विड को लिया, तो लिक्विड को ग्लास में रखेंगे तो ग्लास के शेप का हो जाएगा. उसके अलावा अगर आप उसको बाल्टी में रखिएगा तो बाल्टी की तरह हो जाएगा. यानी कि अपना शेप चेंज करने की जो टेंडेंसी होती है, जो गुण होता है, वह कहलाता है रिजिडिटी. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक फिर है कॉम्प्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है दबा करके किसी चीज़ को एक छोटे से छोटे वॉल्यूम में कन्वर्ट करना. तो वही होता है कंप्रेसिबिलिटी. जैसे आप देखिएगा आपके घर में जो गैस होता है तो उसको दबा करके कंप्रेस करके उसको छोटे से सिलेंडर में भरा जाता है. तो ये भी एबिलिटी है किसी भी सब्सटेंस का जिसमें कि उसका वॉल्यूम जो है वह घटा दिया जाता है. यानी कि बहुत ज़्यादा उसका एरिया है तो उसको दबा करके कम वॉल्यूम में लाया जाता है. तो वही बोल रहा है रिड्यूस टू अ लोअर वॉल्यूम व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, यानी उसको फोर्स अप्लाइड करने के बाद. फिर आता है फ्लूडिटी. फ्लूडिटी मतलब होता है बहने की क्षमता, यानी जिस किसी सब्सटेंस के फ्लो करने की एबिलिटी को फ्लूडिटी कहते हैं. फिर टॉपिक है फिलिंग अ गैस कंटेनर. ये क्या है? तो फिलिंग अ गैस कंटेनर का मतलब होता है कि जो
सब्सटेंस है, यानी जो वो जो गैस है वह बिल्कुल उस कंटेनर के शेप में हो गया, बिल्कुल हूबहू उस गैस के शेप में आ गया। जिस शेप में उसको डाला गया है वह बिल्कुल उसी शेप में आ गया। और ध्यान दें स्टूडेंट्स, जो गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो कंटेनर पे फोर्स भी लगाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं फैलाव करना, तो वो फोर्स भी लगाते हैं। इसीलिए कहीं कहीं देखिएगा कि आप देखिएगा, जैसे आप किसी बलून में देखिए, तो बलून में जब आप फुलाते हैं उसको, पहले तो उसमें वो जनरली उसको आप उंगली से दबाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब आप बलून में उसको हवा भर दीजिएगा तो वो उसके जो गैस के पार्टिकल है वो उस बलून के चारों तरफ फोर्स लगाना शुरू करते हैं। इसीलिए खटका सा सुई अगर कोई चुभा देता है तो तुरंत ही वो फट जाता है। अब है काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने पहले भी बताया कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा किसी न किसी एक मोशन में हमेशा मूव करते रहते हैं। उस मोशन को, पार्टिकल्स के मोशन को काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, डेंसिटी क्या होता है तो ऊपर हमने पढ़ लिया है डेंसिटी क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं छोटा सा टॉपिक है यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए हमने कहा लेंथ का यूनिट क्या होता है, तो आप कह सकते हैं सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, हेक्टामीटर, जो भी है लेंथ का। अगर हम बोले कि वेट का तो ग्राम, किलोग्राम, जो भी है। तो आप यहाँ पे एक यूनिट जानते हैं, तो उसी तरह टेम्परेचर को किस में मापेंगे, तो आप जनरल एक जानते हैं सेल्सियस, तो ये कॉमन यूनिट है। एक होता है एसआई यूनिट, वो होता है केल्विन। याद रहे स्टूडेंट्स, टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होता है। ओके, तो केल्विन से सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है ये जानना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, जिसमें केल्विन को कैपिटल के से, स्टूडेंट्स ध्यान रहे स्मॉल नहीं, हमेशा इस कैपिटल से ही डिनोट करते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू एक्चुअल में होता है 273.16 केल्विन, जो कि लगभग इक्वल होता है, अप्रॉक्स होता है 273 केल्विन के। ठीक है, तो रिलेशन अगर बनाना है तो मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273, तो जब 0 में 1 जोड़ेंगे तो इधर भी 1 जोड़ना पड़ेगा। यानी अगर कोई कहता है 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू वाट, अगर केल्विन में पूछा जाए 1 डिग्री सेल्सियस, तो 0 का होता है 273, तो इसमें 1 जोड़ दिए, तो इसमें क्या करेंगे, इस 1 में 273 ऐड कर देंगे। सॉरी, 273 ऐड करना था, तो ये हो जाएगा 274 केल्विन। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग देख ही रहे होंगे नीचे मैंने लिखा भी है। अब जैसे मान लीजिए हमको बदलना है 25 डिग्री सेल्सियस को, तो क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, हमारा फॉर्मूला होता है जो टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है वो प्लस 273, यही हमारा फॉर्मूला होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो हमारा फॉर्मूला होता है केल्विन स्केल्स, यानी कि K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब जितना बोलेगा, मान लीजिए कह रहा है कि 37 डिग्री सेल्सियस को बदल के दिखाइए, तो 37C में लिख देंगे और इसमें 273 ऐड कर देंगे, जो होगा हमारा रिक्वायर्ड केल्विन। ध्यान रहे K में, क्योंकि हम केल्विन में बदल रहे हैं। तो ये था छोटा सा टॉपिक। अगर आपको नहीं समझ में आए, देखिए यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन भी बनाया हुआ है, ये वाला। तो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप बिल्कुल ही मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या दिक्कत है, उसके बारे में आपको सोचा जाएगा।